नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो फिर से होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज फिर से मैं बात करने वाला हूं टेली प्राइम की कुछ और सेटिंग की, जो कि तो ये सेटिंग्स फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो फर्स्ट टाइम अपना टैली इंस्टॉल करता है तो कौन सी सेटिंग्स बिगड़ जाती हैं, ये मैंने आप लोग को पहली 2 वीडियो में बता दिया है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाइए ये वीडियोस देखिए, इनमें आप लोगों को कुछ सेटिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेटिंग का तीसरा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेटिंग से रिलेटेड आज जो मैं बताने वाला हूं वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टर में चलते हैं और यहां पर आज मैं बताऊंगा आप लोगों को स्टॉक आइटम से रिलेटेड सेटिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो यहां पर कौन सी सेटिंग्स और कौन सी सेटिंग डिसेबल हो रखी होती हैं, उनको कैसे लाया जाए। तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले ग्रुप तो दिखता ही दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग को यूनिट भी शो होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप पीसेस बना लेंगे और इसमें कोई शक नहीं है, ये जो है आप लोग का प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर 5 ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सेटिंग के बारे में मैं बताऊं तो वो है कैटेगरी। अगर आप लोगों को यहां पर स्टॉक आइटम के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन लाना है तो आप कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी का ऑप्शन को लाने के लिए आपको इससे स्क्रीन पर F12 प्रेस करना होगा और यहां पर देखिए दोस्तों, जितनी भी सेटिंग्स है वो अब आपको यहां पे देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपको चाहिए यहां पर कैटेगरी तो आप कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको यहां पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको करना होगा यस। और यस करने के बाद आपकी सेटिंग डिटेल में ओपन हो जाएंगी और जैसे ही वो सेटिंग डिटेल में ओपन हो जाएंगी तो यहां पर आपको स्टॉक कैटेगरीज फॉर स्टॉक आइटम दिखाई देगा। तो इसे यस कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं अब आप लोग मेरे सामने कैटेगरी की सेटिंग्स आ चुकी है। बात करते हैं दूसरी सेटिंग की, जो कि है ऑल्टरनेटिव यूनिट से रिलेटेड। जी हाँ, कई बार हम लोग बिजनेस में काम कर रहे होते हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव यूनिट यानी यूनिट के साथ एक और यूनिट की जरूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव यूनिट कॉन्सेप्ट बहुत काम का होता है और उसे भी हमें लाना है। तो यहीं पर वो फीचर कैसे आएगा, तो इसके लिए वापस से आप F12 प्रेस करेंगे और अब शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करते हुए आपको यहां पे दिखाई देगा दैट इज यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट। इसे आप यस कर देंगे तो आपका ऑल्टरनेटिव यूनिट भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली सेटिंग की, जो कि है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड प्राइस। कई बार हम लोग को बिजनेस में स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि फिक्स प्राइस डालने पड़ते हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड। और अगर ऐसा आपको करना है तो आप लोगों को कौन सी सेटिंग ऑन करनी होगी। तो यहां पर F12 फिर से प्रेस करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं एक सेटिंग आ रही है दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इसे आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यस करेंगे, कंट्रोल ए करते ही आपका स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा जो आप अपने आइटम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगली सेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इस सेटिंग को यूज करते हैं, वो है बॉम। जी हाँ, बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल। और ये फीचर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम के लिए बॉम के फीचर को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है और बॉम का फीचर यहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहां पर बॉम का फीचर आप लोग को दिख जाएगा। ये देख सकते हैं सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इसे आप यस करिए और आपका ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं बॉम का भी फीचर आ चुका है। तो ये थी बेसिकली 4 सेटिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप एक स्टॉक क्रिएशन करते हैं। वैसे आप नॉर्मली स्टॉक भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इन सेटिंग के साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक क्रिएशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक समस्या और भी है जो इनमें आ सकती है, वो ये है जब आप जीएसटी रेट सेट करते हैं। तो कई बार कई यूजर्स ऐसा बोलते हैं, जो फ्रेशर अकाउंटेंट होते हैं वो ये बोलते हैं सर मैं यहां पर जीएसटी रेट का ऑप्शन तो यस कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने ये जो स्क्रीन है इस पर सारी टैक्स डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही। यानी मुझे जीएसटी कितना लगाना है, मुझे एसजीएसटी कितना लगाना है, मेरा कैलकुलेशन टाइप कैसा है, मेरे को HSN डालना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं आ रही है। तो कैसे आएगी? घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप लोगों को एक सेटिंग एक्टिवेट करनी है। जब आप इस स्क्रीन पर यस करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर आप प्रेस करें F12 और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे आपके सामने HSN कोड को डिस्प्ले करने की सेटिंग्स मिल जाएंगी। साथ ही अगर टाइप ऑफ गुड है तो उसे भी आप यस करिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज करना चाहते हैं तो उसे भी यस करिए।
आईटीसी लेना चाहते हैं तो उसे भी यस करिए। सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी यस करिए। और चाहते हैं कि जीएसटी के जितने भी टैक्स हैं सारे के सारे आपको यहां दिखाई दे तो इसे भी यस कर दीजिए। और जैसे ही आप इसे यस करेंगे आप देखेंगे जो शर्ट है उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। दोस्तों ये सेटिंग सिर्फ एक बार ही इस कंपनी में आपको करनी होगी। उसके बाद अब जब भी आप इस कंपनी में यानी इस टैली में इस सिस्टम में काम करेंगे तो ये सेटिंग अपने आप एक्टिवेटेड होगी, यानी ये सेटिंग अब बंद नहीं होगी। आप आराम से कोई भी नई कंपनी बनाइए ये सेटिंग आपको ऑन मिलेगी। तो ये थी बहुत बेसिक सेटिंग जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो 5 सेटिंग्स कौन सी है। पहली कैटेगरी से रिलेटेड, दूसरी ऑल्टरनेटिव यूनिट से रिलेटेड, तीसरी स्टैंडर्ड प्राइस बॉम्ब से रिलेटेड, चौथी बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड और पांचवी जीएसटी रेट सेटअप से रिलेटेड। तो ये 5 सेटिंग्स हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो आपको जाननी बहुत जरूरी थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।